हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। ओके, पॉलिनोमियल्स ये होता क्या है? जैसे कि नाम से ज्ञात होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। नोमियल्स मीन होता है टर्म्स, अर्थात वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म, consisting of many terms, उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, और an expression more than two terms। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को जानने के लिए हम कुछ चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो क्या है? आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट के बारे में, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चौथा कोएफिशिएंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और पांचवा पढ़ेंगे अलजेब्रिक टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कांस्टेंट के बारे में। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं हम लोग कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ए सिंबल having fixed numerical value is called constant. For example, 2, 4, -3, 2/3, √2 etc. ये सभी क्या है? ये सभी एक कांस्टेंट है। ऑल आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फिक्स हो, यानी वह वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, -3, 2/3, √2, ये सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स है, इसे चेंज नहीं की जा सकती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं।
इस प्रकार हम लोग कांस्टेंट के बारे में जाने। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल के बारे में। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल के बारे में चर्चा करते हैं। वेरिएबल क्या है? ए सिंबल विच में असाइन ए डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम लोग चर्चा करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ए सिंबल विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल्स। कोई भी एक सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ शब्द से ही पता चलता है कि वेरिएबल, वेरिएबल मीन होता है परिवर्तनशील, जो हमेशा चेंज होते रहे, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दो दोस्त हैं, ए एंड बी, ये दोनों फ्रेंड हैं। हम इन दोनों के एज को जानना चाहते हैं। ये रिप्लाई करता है कि मैं बी से 5 साल बड़ा हूं, यानी ये क्या रिप्लाई करता है? आई एम 5 ईयर एल्डर देन बी। ये क्या बोलता है कि मैं बी से 5 साल बड़ा हूं। तो इससे क्या तात्पर्य होता है? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है, ये जो है b प्लस 5, यानी ये कितना है? b प्लस 5 है। यदि हम कहें कि ये यदि 30 ईयर के हैं तो b 25 ईयर के होंगे प्लस 5। ये यदि 25 ईयर के होंगे तो b कितने होंगे? 20 ईयर प्लस 5 होंगे। यदि ये 20 ईयर के होंगे तो b कितने होंगे? 15 ईयर प्लस 5। इस प्रकार देखते हैं कि टाइम के साथ a और b दोनों का एज क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। लेकिन दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो कितना? 5 है। ये कांस्टेंट है, यानी एज डिफरेंस कितना है? 5 है। यानी ये माइनस b, ये 5 है। तो 5 यहाँ पे क्या हो रहा है? हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे हम 5 कांस्टेंट देख रहे हैं, जो कि ये है, ये कांस्टेंट है। जबकि ए और बी का एज जो है वह चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये दोनों का एज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज होने के चेंज होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। ओके, इस प्रकार हम लोग जाने कि वेरिएबल क्या है। अब हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है। यह किसका कॉम्बिनेशन है? यह कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का, कांस्टेंट का और ऑपरेटर्स का। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं? या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर्स में मीन्स क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x और y ये दोनों क्या है, एक वेरिएबल है। 5 एक कांस्टेंट है, यानी कि x y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। ये भी क्या है, y क्या है, वेरिएबल्स हैं। 5 कांस्टेंट है, x जो वेरिएबल है इनके पावर क्या है, 2 है, और y जो कि वेरिएबल इनके पावर 2 है, इनको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जबकि वेरिएबल के साथ जो टर्म जुड़े हुए हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टर्म को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जाने। कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानने के लिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कोई भी कांस्टेंट यदि वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो और यदि उस वेरिएबल का पावर रेशनल नंबर हो तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अर्थात कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, इस वेरिएबल के पावर यदि रेशनल नंबर हो तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल होते हैं उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर पाए जाते हैं, है ना। दैट मीन्स एक्सपोनेंट ऑफ एन algebraic expression should be a rational number, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन शुड बी ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होती है, वह इंटीजर जो p अपॉन क्यू नॉट के फॉर्म में हो, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू नॉट जीरो, यानी वह इंटीजर जो p अपॉन क्यू नॉट के फॉर्म में हो, जहां वेयर क्यू नॉट इक्वल टू नॉट जीरो, वो क्या कहता है, वो रेशनल नंबर कहे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3 अपॉन 4 -2, ये सभी क्या है, ये सभी रेशनल नंबर है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कोएफिशिएंट के बारे में। ये कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट एक प्रकार का नंबर है जिसका यूज होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने में, यानी कि इसको डिफाइन करते हैं हम, ए कोएफिशिएंट इज ए नंबर
used to multiply variables. कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट is a number used to multiply a variable. ठीक है, कोएफिशिएंट क्या है? एक नंबर है जिसका यूज होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने में। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4y क्यूब प्लस 5x इंटू वाई। यहाँ पे 3 ये क्या है? कोएफिशिएंट किसका है? x स्क्वायर का। इधर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 ये किसकी कोएफिशिएंट है? इधर कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब। 5 किनके कोएफिशिएंट हैं? ये x इंटू वाई। इस प्रकार हम जाने कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में। अलजेब्राइक टर्म्स क्या है? द पार्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ज्वाइंड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड अलजेब्राइक टर्म्स और सिंपली टर्म्स। द पार्ट्स ऑफ algebraic expression joined by प्लस और माइनस साइन are called algebraic टर्म्स और सिंपली टर्म। अलजेब्रिक टर्म्स क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वह भाग है जो प्लस और माइनस साइन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं या सिंपली टर्म भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टर्म्स क्या है? यह टर्म एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है ना? एक कांस्टेंट का, एक वेरिएबल का, या एक कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का। अब यहाँ पे जानते हैं टर्म्स के बारे में। ये टर्म्स क्या है? ये टर्म कैन बी a number, ये वेरिएबल। यहां पे नंबर का तात्पर्य कांस्टेंट से है। ए टर्म्स कैन बी ए नंबर, ए वेरिएबल, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल है। तो यहां पे टर्म्स क्या हो सकती है? एक नंबर हो सकती है या एक वेरिएबल हो सकती है, या दोनों का कॉम्बिनेशन। नंबर और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होती है? एक टर्म होती है। अब जानते हैं इसको एक एग्जाम्पल के। अब हम एग्जाम्पल में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यह। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है, यानी इट कंटेन 3 टर्म्स। कौन कौन है? नेमली प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई प्लस 5, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 5x इंटू वाई प्लस 8। यहाँ पे यह एक क्या है? यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम जानेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, अलजेब्रिक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4, यानी टोटल नंबर ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? 3x स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 5x इंटू वाई एंड प्लस 8। ओके, इस प्रकार हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में जाने। तो आज का क्लास यहीं तक था। अभी तक हम लोग जिस क्लास में चर्चा किए पॉलिनोमियल के क्लास में, यह एक इंट्रोडक्शन क्लास था। इस क्लास में हम लोग चर्चा किए वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में एंड अलजेब्रिक कोएफिशिएंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, क्या है और कैसे आगे बनता है ये पॉलिनोमियल। थैंक यू।